इंजीनियर मुनीन अली साहब से मुखातिब हूँ। माज़रत, चैनल पे काफ़ी अरसे से जो है वो वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन इंशाल्लाह आगे जो है वो रेगुलर जो है वो वीडियोस कोशिश है कि अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर। डिविडेंड स्टॉक्स की सीरीज़ में जो है वो मैं आज जो स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो मीज़ान बैंक लिमिटेड है, शरिया कंप्लाइंट बैंक है, और इसका आज पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट भी था। अगर थोड़ा रिज़ल्ट का ओवरव्यू देखें तो इसकी ईपीएस पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है, जिसकी मेजर वजह जो है वो इनकी रेवेन्यू जनरेशन के अंदर कमी है। ऑल्दो इनका अदर इनकम के सेक्शन में थोड़ा सा जो है वो इंक्रीमेंट नज़र आया है और एक्सपेंसेस भी थोड़े से डिक्रीज़ हुए हैं, लेकिन जो मेजर वजह बनी है इनके रेवेन्यू जनरेशन की कमी बनी है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे ईपीएस के अंदर जो है वो थोड़ा डिक्लाइन देखेंगे। अच्छा, आज अगर इसका देखा जाए तो ये काफ़ी अपसाइड रहा है और ट्रेंड में रहा है। उसकी वजह शायद ये बन सकती है कि एक्सपेक्टेड था मार्केट में कि ईपीएस तो जो है वो बैंक्स की अब कम होनी है थोड़ी बहुत, लेकिन इसने डिविडेंड में जो है वो कोई कमी नहीं रखी। पिछले साल थ्रू आउट द क्वार्टर इसने जो है वो 7 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, और इस बार भी ऑल्दो उनकी ईपीएस थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इसने अपना डिविडेंड जो है वो 7 रुपये से कम नहीं किया। तो इसीलिए आप देखें आज के दिन में काफ़ी जो है वो हेल्दी जो है वो कैंडल के साथ जो है बंद हुआ है और ऑल टाइम हाई के पास ही है। तो जिसने जो है वो बोर्ड मीटिंग के अनाउंसमेंट के करीब या उस जोन में 230-235 का करंटली बाय किया था, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। नई एंट्री बनाने के लिए ये 280 के ऊपर जाके खड़ा हो, थोड़ा सस्टेन करे, तो उसको देखा जा सकता है विद द टारगेट ऑफ 1 मिनट में इसका यहाँ से ज़रा टेंटेटिव टारगेट अगर देखा जाए तो 310-313 का टारगेट जो है देखा जा सकता है। अगर ये सस्टेन कर जाता है 280 से ऊपर, और जो है उसको देखा जा सकता है इसके लिए। एल्स अगर ये जो है गिरता फिरता किसी भी वजह से मार्केट के हालात आगे रोल ओवर वीक, तो इसको 250 से लेके 235 के दरमियान अकोमुलेट करना चाहिए, क्योंकि यही इसका जो है वो आप अगर इस रेक्टेंगल बॉक्स को देखें तो इसी के अंदर काफ़ी घूमा है। 1-2 दफ़ा यहाँ से निकलने की कोशिश की है, लेकिन जो है वो नहीं कर सका मैनेज। अभी जो है वो काफ़ी हैवी कैंडल के साथ जो है वो कर रहा है, यहाँ से बॉक्स को तो ब्रेकआउट देता हुआ गया है, लेकिन अगर दोबारा इसी पोजीशन में आए, इस एरिया के अंदर आए, तो स्टॉप लॉस अगर 225 का रख के इसको 250 से लेके 235 तक में बाइंग की जाए। 225 पे इसलिए कहा जा रहा है कि फिर इसके बाद चांस है कि ये आपको 210 और 220 की रेंज में भी मिले, लेकिन फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और कंटिन्यूस डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो अगर इसको रख भी लिया है तो इसके अंदर एसआईपी भी कर सकते हैं आप, तो कंटिन्यूस डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अच्छा, इसके थोड़े से जो है फंडामेंटल्स को और देखा जाए तो 25% के फ्री फ्लोट के साथ ये मार्केट में है, और जो इसकी ट्रेलिंग डिविडेंड यील्ड है वो भी डबल डिजिट्स में है और बेहतर डिविडेंड यील्ड है, और इसकी कंपनी की ये जो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशो भी बहुत बेहतर है प्राइस टू अर्निंग रेशो। सेक्टर की प्राइस टू अर्निंग रेशो 5.03 और इसकी 4.93, तो ऑलमोस्ट बराबर ही है। अच्छा, इनसाइडर ट्रांजैक्शन में देखें तो इसमें जो है वो सेलिंग बहुत नज़र आ रही है। सिंस अगस्त 15 से लेके 2024 से लेके और अब तक जो है वो आपको सेलिंग ही सेलिंग नज़र आ रही है। सिर्फ जो करंट बाइंग हुई है वो अप्रैल और फरवरी के मंथ में हुई है, और 240-245 सही है, उसी रेंज के अंदर जो है बाइंग हुई है इसकी। और जो है अगर सेलिंग भी होती तो यहाँ आपको अगले दिनों में कुछ दिनों में पता लग जाएगा, लेकिन ये है कि बाइंग कम सेलिंग ज़्यादा नज़र आ रही है मैनेजमेंट की, तो इस चीज़ को भी देखते हुए जो है इसके अंदर एंट्री प्लान करनी चाहिए। तो कंटिन्यूस डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत बेहतर स्टॉक्स है। कहीं भी अगर ये डिप पे मिलता है तो इसको बाय करना चाहिए।
तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो ये